ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। बम ब्लास्ट के दोषी याकूब मेमन कब्र पर सियासत के बीच मुंबई के एलटी मार्ग पुलिस ने कब्र पर लगी लाइट्स हटा दी है। साथ ही पुलिस का ऑफ रिकॉर्ड कहना है कि कब्र पर मार्बल 5 साल पहले ही लगी है। बीजेपी नेता राम कदम ने आरोप लगाया था कि याकूब मेमन की कब्र को मजार में बदलने की कोशिश की जा रही है और यह सब हुआ है उद्धव ठाकरे की सरकार में। एक आतंकी की कब्र को मजार बनाने की साजिश पर राजनीति गर्मा गई है। याकूब मेनन के मजार का जो विषय सब जगह सुनाई दे रहा है, इसका पूरा जिम्मेदार उद्धव ठाकरे की सरकार और उद्धव ठाकरे की बीएमसी है, क्योंकि उनके ही वक्त में इस का पूरा ब्यूटिफिकेशन का काम बड़े पैमाने पे शुरू हुआ है। नवंबर 2021 के वक्त यहाँ बड़े पैमाने पे फंड दिया गया कोरोना के वक्त, और उसके वजह से इसका ब्यूटिफिकेशन बड़े पैमाने पे हुआ है। जो याकूब मेनन ने 93 बॉम्ब ब्लास्ट का मेन एक्यूज्ड है, उसको बड़े करने का काम महाविकास आघाड़ी और उद्धव जी ठाकरे ने किया है। इसके बारे में जो कुछ जिम्मेदार अधिकारी है उनको सजा मिलनी चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर बड़ी कब्रिस्तान के ट्रस्टी शोएब खातीब के मुताबिक याकूब मेमन की कब्र को लेकर जो विवाद खड़ा किया जा रहा है वह बेबुनियाद है। मुंबई ट्रस्ट का चेयरमैन शोएब खतीब, आप तमाम न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये बताने की कोशिश करता हूँ कि ये जो न्यूज़ चली है, ये इस न्यूज़ के अंदर कोई हकीकत नहीं है कि याकूब मेमन के लिए मार्बल लगाया गया, याकूब मेमन के लिए लाइट लगाई गई या उसके लिए कोई स्पेशल कुछ किया गया। ये एक कॉमन प्रोसेस है जो बड़े कब्रिस्तान के अंदर बहुत सी कब्रों के ऊपर मार्बल लगाया गया है। और ये जो लाइट वाली वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ये बड़ी रात के टाइम पे जो शबे बारात के वक्त पिछले 3 साल में कोविड के वजह से नहीं हुआ था, ये मर्तबा पूरे कब्रिस्तान को, सिर्फ बॉम्बे के बड़े कब्रिस्तान को ही नहीं, पूरे बॉम्बे के कब्रिस्तान के अंदर ये सुविधा की गई थी कि हम जब हमारे मरहूमिन के लिए आते हैं तो उनके लिए, उनके खुशी के लिए, उनकी ईद के तौर पर हम मनाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है, ये जो वायरल हो रही है, हम याकूब मेमन के लिए कोई सिंपैथी नहीं है। उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान किया था, हम क्यों उनके लिए ये सारी चीज़ों की सुविधा देंगे। दूसरी बात, उस याकूब मेमन की कब्र के अलावा उसके अंदर 17 कब्रें, आप लोगों ने अगर जाके देखा होगा और नहीं देखा होगा तो आप लोग जाके देखें। कोई पर्टिकुलर याकूब मेमन की कब्र नहीं है और कोई मज़ार या कोई दरगाह वगैरह बनाने का कोई प्रोविज़न नहीं है। वो बाउंड्री के ऊपर पहले ब्लैक कलर का मार्बल था, जिसको निकालकर 5 से 7 साल पहले एक डैमेज हो गया था कि कब्र की मिट्टी बाहर आ रही थी। उसकी वजह से जो भी था, पेड़ का इशू था या जो भी था, तो उसकी वजह से उनके कुछ दूर के रिलेटिव है, उन्होंने एप्लीकेशन फाइल करने के बाद में उसको प्रोसेस को कंप्लीट किया। तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम आप लोगों के अपील करते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है जिसको लेकर रूमर फैलाया गया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि देश के माहौल को शांत बनाए रखे, और गणपति का त्यौहार है, अल्लाह आपको बेहतरीन उसको हमारे मुल्क के अंदर परमिशन नहीं दी जाती है। पुलिस ने आके लाइट क्यों, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, वो लाइट पहले की सुन लीजिए, वो गुस्ल खाना है वहाँ पे। मैयत जब आती है ना तो वहाँ गुस्ल दिया जाता है। रात में भी मैयत आती है तो वहाँ गुस्ल खाना है। वहाँ पर लाइट गुस्ल खाने की वजह से लगाई गई, ना कि याकूब मेमन की वजह से लगाई गई। लेकिन इशू होने की वजह से वो लाइट को हमने निकाला। गुस्ल खाने के लिए रात में जब मैयत आती है तो वहाँ पर जब मैयत को गुस्ल दिया जाता है तो अंधेरा रहता है, क्योंकि रिलेटिव वहाँ जमा होते हैं, तो इसलिए लाइट लगाई गई, ना कि याकूब मेमन के लिए लाइट लगाई। वो मेरी बात सुन ले, वो सुन ले, वो पट्टी जो है, पुरानी लाइट लगी हुई थी बड़ी रात के लिए। सर सामने देखो, सर सामने देखो, सामने देखो। वो लाइट को अभी निकाला गया, लेकिन आप लोगों के चैनल के तमाम मीडिया से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि ये जो बात चलाई जा रही है, मामले को तूल पकड़ता देख प्रशासन ने आतंकी याकूब की कब्र से एलईडी लाइट्स हटा दी है और सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं कि आखिर एक आतंकवादी को मसीहा बनाने की साजिश कौन कर रहा है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने आतंकी याकूब मेमन की फांसी का विरोध किया था और
उसको फांसी से बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।